दोस्त, सकारात्मक सोच जीवन को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। यह हमें कठिनाइयों में भी एक आशा की किरण दिखाती है और हमें निराशा से दूर रखती है। जब हम चीजों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी अच्छे अवसरों को देख पाते हैं। सकारात्मकता हमें जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने और सफलता पाने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखती है। सकारात्मक सोच वह चाबी है जो कि हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का कि ऑन पैसिव में लाख कमिटमेंट, लाख अपडेट्स, लाख अनाउंसमेंट के बाद भी 2-4-5 सालों में कुछ भी नहीं हो सका, किसी को कुछ भी नहीं मिल सका। सालों से लेकर आज तक हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते रह गए, बट परिणाम क्या मिला उसका? सत्य बात तो यह है कि यहां हमारे द्वारा कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव बातें सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव में कुछ भी करना हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। सब कुछ मिस्टर एस के नियंत्रण में है, उन्हीं के बस में है। उनके द्वारा नेगेटिव या पॉजिटिव बातें सोचने का असर पड़ सकता है ऑन पैसिव पे या फिर हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट पे। हमारे द्वारा कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने का जरा सा भी कोई असर नहीं पड़ने वाला ऑन पैसिव पे या फिर हमारी सक्सेस एंड अचीवमेंट पे, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। सब कुछ मिस्टर एस के हाथों में है। हमें जो यहां पर सक्सेसफुल होने हेतु करने को कहा गया था, हमने कर दिए हैं। हमने निभा दिया है अपनी जिम्मेदारियों को। अब आगे की जिम्मेदारी निभाने की मिस्टर एस की बारी है। हमें फाउंडरशिप लेने को कहा गया, हमने फाउंडरशिप लिए। हमें सब्सक्रिप्शन लेने को कहा गया, हमने सब्सक्रिप्शन भी लिए। अब इसके बाद तो हमारे जिम्मे का काम कुछ बचा नहीं है। अब तो हम बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें जल्दी से जल्दी ऑटोमेशन के थ्रू बोनस मिले, कब हमें जल्दी से जल्दी ट्रैफिक एंड कमीशन मिले, कब जल्दी से जल्दी हमारा पेंडिंग विड्रॉल मिले। इसी के लिए तो हमने बड़ी आस उम्मीद लिए फाउंडरशिप लिया है एंड सब्सक्रिप्शन लिया है कि बस यही कार्य पूर्ण हो जाने के बाद हमारे वैलेट में बोनस कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसा आने लगेगा, हमारा जिंदगी बदलने लगेगा और हमारे सपने पूरे होने लगेंगे। 2023 के सितंबर में जब पैकेज बाई होना स्टार्ट हुआ, उस वक्त यही कहा जाता था कि बस यह पैकेज ले लेने के तुरंत बाद से बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैफिक एंड कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाखों लोगों ने जैसे तैसे करके, जैसे भी जुगाड़ लगा के पैकेज लेने के होड़ में शामिल हो गए, यह सोचकर कि कहीं हम इस सफलता के दौर में पीछे ना रह जाएं। नेक्स्ट मंथ पूरे 1.5 साल हो जाएगा पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुए, बट अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रहा बोनस मिलने का, ट्रैफिक मिलने का या फिर कमीशन मिलने का। अब इस परिस्थिति में कोई फाउंडिंग मेंबर चाहे कुछ नेगेटिव सोचे या फिर पॉजिटिव सोचे, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कुछ सोचने या नहीं सोचने से, उसके कुछ चाहने या नहीं चाहने से यहां कुछ भी नहीं बदलने वाला। कुछ भी बदलाव होना तभी संभव है जब मिस्टर एस सोचेंगे, मिस्टर एस चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाखों फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव सोचेंगे तो आज का आज सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर लाखों फाउंडिंग मेंबर नेगेटिव सोचेंगे तो ऑन पैसिव का धरातल पे आना मुश्किल हो जाएगा। यहां फाउंडिंग मेंबर की कुछ चाहने या नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होना है मिस्टर एस के ही चाहने से होना है। इसलिए ऑन पैसिव में किसी फाउंडिंग मेंबर के नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने से कुछ भी नहीं बनने या बिगड़ने वाला है। अगर उसने फाउंडरशिप ले लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, फिर वह ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब सबको बोनस कमीशन मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे भी मिलेंगे, क्योंकि यहां सफल होने के लिए जो भी क्राइटेरिया रखे गए हैं उसे उसने फुलफिल कर लिया है। इसलिए मेरे समझ से किसी फाउंडिंग मेंबर के नेगेटिव होने का तोहमत लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। आपने जो कमिटमेंट किए हैं बस उससे कैसे भी करके पूरा करिए, बात खत्म। किसी के नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने या बोलने से बोनस कमीशन मिलने के रास्ते अवरुद्ध नहीं होने वाले। इन सब बातों पे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और
20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक आपको लाना है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करके फाउंडर मेंबर को बोनस कमीशन आपको देना है। इसमें कोई दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव सोचकर भला कर भी क्या सकता है। एक बात और भी मैं यहां कहना चाहूंगा, एक तरफ तमाम लीडर्स कहते हैं कि किसी और को बिल्कुल भी मत सुनो, किसी और की बिल्कुल भी मत मानो, जो भी अपडेट्स होगा, जो भी राइट इंफॉर्मेशन होगा वो हमारे ओईएस के अपडेट सेक्शन में आ जाएगा या मिस्टर एस खुद आके बताएंगे। दूसरी ओर कुछ यही लीडर्स अपने कारनामे से बाज नहीं आ रहे हैं, डेली किसी न किसी वीडियो के माध्यम से एक्साइटिंग अपडेट्स देते ही रहते हैं, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई मिस्टर एस कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि आगे कब तक क्या होना है, और आप लोग बिना मतलब के तूफान मचाए हुए हैं। अपडेट्स का झरी लगा देते हैं, इस हफ्ते बहुत बड़ा होगा, उस हफ्ते चमत्कारिक होगा। अरे जब होना होगा हो जाएगा, जब आना होगा आ जाएगा, इसके लिए शोर शराबा करने की क्या जरूरत है। फाउंडिंग मेंबर के बीच सबसे अधिक नेगेटिविटी फैलने का कारण यही लोग हैं। आके भांज जाएंगे दुनिया भर के और होगा जाएगा कुछ भी नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी निराश हो सकता है, कोई भी हताश हो सकता है। मेरे ख्याल से फाउंडिंग मेंबर के भावनाओं के साथ खेलने का जो यह खेल चल रहा है, इससे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इससे किसी की भी परेशानियां कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाती हैं। जब यहां सब कुछ मिस्टर एस को ही करना है, तो फिर कोई भी अपडेट्स या इंफॉर्मेशन उन्हीं के द्वारा मिलना बेहतर होगा। बाकी किसी और के द्वारा हो हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है कि इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। इससे फाउंडिंग मेंबर के मन और अधिक आहत होते हैं। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ इसी बात का दुख है कि जब सालों से लेकर आज तक कुछ भी होना नहीं था, कुछ भी मिलना नहीं था, तो फिर सब कुछ शुरू कर देने को लेकर किस लिए बार बार अपडेट्स मिलते थे, किस लिए बार बार अनाउंसमेंट होते थे। और आज भी कुछ लीडर्स के द्वारा यही सब हो रहा है। भाई जिसको सब कुछ करना है, जिसको सब कुछ देना है, वो सामने से आके कुछ कह ही नहीं रहा है, फिर पता नहीं बाकी लोग किस आधार पे एक्साइटिंग अपडेट्स देते रहते हैं, जबकि 4-5 सालों में आज तक किसी की एक भी बात सच साबित नहीं हुए हैं। फिर भी कुछ लोग अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। अब क्या जरूरी है फाउंडिंग मेंबर को किसी के भी द्वारा कुछ भी प्रमोट करना या फिर उन्हें मोटिवेट करना। अब फाउंडरशिप का पैसा तो किसी से लेना नहीं है। जो लोग सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं उनसे दोबारा कोई पैसा तो लेना नहीं है। बिना बोनस कमीशन स्टार्ट हुए, और ना ही वे लोग ही पैकेज लेने के बारे में सोच रहे हैं जो कि अभी तक पैकेज नहीं लिए हैं। उन्हें भी इंतजार है वॉलेट में कुछ आने का, तभी वे निर्णय लेंगे पैकेज बाई करने का। और अब तो रिफंड का भी पॉलिसी नहीं रहा, जो कोई यहां से अपना रिफंड लेकर वापस जाने के बारे में भी सोचेगा। जो लोग ऑन पैसिव के अंदर हैं, दोस्तों जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। उन्हें कैसे भी करके इसके अंदर ही रहना होगा, क्योंकि दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। कोई ऑन पैसिव को छोड़कर जाएगा भी कैसे। उससे तो जब तक इंतजार करने को कहा जाएगा वह तब तक करेगा, क्योंकि इसके लिए उसने कंपनी को पैसे पे किए हैं। पैसे पे करके भला वह भूल कैसे जाएगा। उसे तो हर दिन हर पल इंतजार रहेगा अपनी सक्सेस शुरू होने का, बोनस कमीशन मिलने का। फिर पता नहीं कुछ लोग फाउंडिंग मेंबर को ही हमेशा मोटिवेट करने पे क्यों तुले रहते हैं, जबकि अब उसे इंतजार के सिवा यहां और कुछ भी नहीं करना है। हां, मेरे समझ से मोटिवेशन का एक कारण हो सकता है कि कहीं आवेश में आकर कोई भी फाउंडिंग मेंबर कहीं ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के विरुद्ध कोई जबरदस्त बिगुल ना फूंक दे। इससे कंपनी का रिपुटेशन खराब हो सकता है, मिस्टर एस की छवि खराब हो सकती है। शायद इसलिए भी कुछ लीडर्स के द्वारा फाउंडिंग मेंबर को हमेशा मोटिवेट रखने का प्रयास किया जा रहा होगा, ताकि कहीं से भी कंपनी के विरुद्ध कोई आवाज ना उठे। जबकि यह सच्चाई है कि कोई भी कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इच्छुक नहीं है, बल्कि कोई भी यह चाह रहा है कि काफी लंबा समय हो गया इंतजार करते, अब कैसे भी करके सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। सिर्फ इसी बात को लेकर कोई भी आवाज उठाने या मुहिम चलाने की बात करता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब 31 मार्च तक बोनस कमीशन को लेकर या सब कुछ क्लियर करने को लेकर कोई मुहिम चल पाएगा, क्योंकि कुछ इंडियन लीडर्स ने समय की नजाकत को देखते हुए मिस्टर एस को और 2-3 महीने तक का समय देने की बातें कहे हैं। बट 31 मार्च आने में भी अब कहां समय लगना है। इसके लिए फाउंडिंग मेंबर को और लगभग 70 डेज का इंतजार करना होगा। अगर 31 मार्च से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर 31 मार्च तक भी कुछ नहीं हुआ तो यह निश्चित है कि 31 मार्च के बाद से इंडिया में बड़ी जोरों शोरों से मुहिम चलाने की बातें उठेंगी, और उस वक्त लाखों इंडियन लोगों को समझा पाना या संभाल पाना किसी भी लीडर्स के लिए मुश्किल होगा।
और बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी इस लपेटे में आएंगे। हालांकि दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि 31 मार्च के बाद ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगा जिससे इंडियन फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन के लिए या फिर सब कुछ क्लियर करने को लेकर कोई मुहिम चलाने के बारे में सोचना पड़े। उससे पहले ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी लीडर ने मिस्टर एस को और 2-3 महीने समय देने की बात कहा है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई आधार होगा। वे चाहते तो 6 महीने का भी समय मांग सकते थे, 1 साल का भी समय मांग सकते थे, बट नहीं, उन्होंने सिर्फ 2-3 महीने का समय मांगे हैं। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूर्ण भरोसा है कि इन 2-3 महीनों में वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। इसलिए किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 60-70 दिन निकलते देर कहां लगना है, और अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो हो सकता है इसी बीच सब कुछ होना शुरू हो जाए। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.